हैदराबाद की गलियों से निकली एक ऐसी सच्ची कहानी जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है शहनाज के परिवार की, जहां एक श्राप पीढ़ियों तक साये की तरह मंडराता रहा और इसकी शुरुआत हुई भरोसे के एक बहुत बड़े और खतरनाक धोखे से। क्या सच में कोई बिना सिर के कोई सर कटा हो सकता है? ये सवाल सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन हैदराबाद का ये वाकया हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए इस रहस्यमयी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और सच जानने की कोशिश करते हैं। तो बात है आज से कोई 25 साल पहले की। शहनाज की नानी हैदराबाद में रहती थी, लेकिन उनका दिल हमेशा अपने घर उत्तर प्रदेश के लिए धड़कता था। उन्हें घर की बहुत याद आती थी। ऐसे में जब उन्हें एक औरत मिली जिसने कहा कि वो भी उन्हीं के शहर से है, तो नानी को लगा जैसे कोई अपना मिल गया हो। नानी ने उस औरत पर फौरन भरोसा कर लिया और एक दिन वो औरत तोहफा लेकर घर आई, शक्कर की एक पोटली। बोली, ये दुआ पड़ी हुई है। नानी को क्या पता था कि इस मिठास के पीछे कितना कड़वा सच छिपा है। उन्होंने उस रात उस औरत को अपने घर पर ही रुकने की इजाजत दे दी। रात में अचानक नानी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो मेहमान आंगन के बीच में बैठे कुछ खोद रही है। पूछने पे औरत ने फटाक से बहाना बना दिया। बोली, पैर में कांटा चुभ गया था, वही निकाल रही हूं। नानी ने ज्यादा सोचा नहीं और वापस जाके सो गई। अगली सुबह जब सब उठे तो वो औरत जा चुकी थी, लेकिन अपने पीछे वो कुछ ऐसा छोड़ गई थी जो आने वाले कई सालों तक उस पूरे परिवार को तबाह करने वाला था। कुछ दिनों तक तो सब शांत रहा, लेकिन उस घर की जमीन में दफन वो बुराई अपने पहले शिकार को ढूंढ रही थी। और वो शिकार बनी शहनाज की गर्भवती मौसी, जो कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ रहने आई थी। एक रात मौसी की जोरदार चीख से पूरा घर जाग गया। जब सब उनके पास पहुंचे तो वो बुरी तरह कांप रही थीं। उन्होंने जो बताया वो सुनकर सबके होश उड़ गए। बोली कि कोई अनदेखी बर्फ जैसी ठंडी चीज थी जिसने उन पर हमला किया था और उनके साथ गलत करने की कोशिश की। पूरा परिवार बुरी तरह डर गया था। उन्होंने मदद के लिए एक तांत्रिक औरत को बुलाया। उस औरत ने जो रस्म करवाई वो दिल दहला देने वाली थी। दूर एक तालाब तक जाना, 5 मुर्गों की बलि देना और फिर उस खून को पीड़िता के शरीर पर लगाना, ये सब उस अनदेखी ताकत को भगाने के लिए किया जा रहा था। लेकिन कुछ काम नहीं आया। वो रस्म पूरी तरह नाकाम रही। उस श्राप ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली थी। शहनाज की मौसी ने अपना बच्चा खो दिया और उस हादसे के बाद वो फिर कभी मां नहीं बन पाईं। इसके बाद कई साल बीत गए। नाना नानी की भी मौत हो चुकी थी। घर में मौजूद वो काली शक्ति जैसे खामोश हो गई थी, बस एक नए मौके का इंतजार कर रही थी। और सालों बाद उस काली शक्ति ने फिर से दस्तक दी, लेकिन इस बार एक नए रूप में। एक बहुत बड़ा काला सांप घर में अचानक कहीं से आ जाता और फिर धुएं की तरह आंखों के सामने से गायब हो जाता। ये एक तरह की चेतावनी थी आने वाले बड़े तूफान की। परिवार को अब यकीन हो गया था कि सांप का बिल आंगन में ही कहीं है। उन्होंने हिम्मत करके जमीन खोदना शुरू किया, लेकिन जो चीज उन्हें मिली वो किसी भी सांप से कहीं ज्यादा खौफनाक थी। आखिरकार उन्हें अपने श्राप की जड़ मिल ही गई। जमीन के नीचे से निकली एक इंसानी खोपड़ी, जिसे सालों पहले नानी की उस दोस्त ने अंधेरे में दफनाया था। और जैसे ही वो खोपड़ी जमीन से बाहर आई, उस शक्ति ने अपना असली रूप दिखाया। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उसे सिर्फ 2 ही लोग देख सकते थे, परिवार के सबसे बुजुर्ग यानी शहनाज के पिता और परिवार का सबसे छोटा सदस्य यानी उनका बेटा। शहनाज के पिता का एक रहस्यमयी एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद वो 1 साल तक तकलीफ में रहे और फिर उन्होंने शहनाज की गोद में ही दम तोड़ दिया। अपने आखिरी पलों में भी वो सर कटे को देखकर चीख रहे थे, कह रहे थे कि वो रोशनदान में है। पिता की मौत के बाद लगा कि शायद अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। अब उस श्राप का निशाना परिवार के बाकी सदस्य थे। उसने एक एक करके सबको चुनना शुरू कर दिया। उस श्राप का कहर जैसे एक एक करके सब पर बरसा। पहले मौसी ने अपना बच्चा खो दिया, फिर पिता को उस सरकटे ने अपनी जान लेने तक परेशान किया। इसके बाद शहनाज की मां की आंखों की रोशनी चली गई और आखिर में तो घर में रहने आए किराएदार भी नहीं बच पाए। पिता के बाद शहनाज की मां उस शक्ति का अगला निशाना बनी। एक दिन उन्हें पानी से भरे बाल्टी में वही कटा हुआ सिर हंसता हुआ दिखा। शहनाज अपनी मां को अपने साथ ले आई, लेकिन उनकी सेहत रहस्यमयी तरीके से गिरती गई और आखिर में उनकी भी मौत हो गई।
मां की मौत के बाद परिवार ने फैसला किया कि उस मनहूस घर को किराए पर दे दिया जाए। उन्हें लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो काली शक्ति घर से नहीं बल्कि उस जमीन से जुड़ी थी, और अब उसका निशाना थे नए किराएदार। अब उस शक्ति के हमले और भी हिंसक हो चुके थे। एक किराएदार के देवर ने उस सिर को दीवार पर हंसते हुए देखा। एक लड़के ने उसे अपने चेहरे के ठीक ऊपर मंडराते हुए महसूस किया, और हद तो तब हो गई जब एक औरत को उसने बालों से पकड़कर हवा में उठा लिया। अब सब हार चुके थे। आखिरी कोशिश के तौर पर एक मौलवी को बुलाया गया ताकि वो उस चीज को बांध सकें, लेकिन वो शक्ति भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने जाने से पहले अपना आखिरी वार किया और परिवार के एक सदस्य को अपनी चपेट में ले लिया। पर इस बार मौलवी की कोशिश कामयाब रही। दशकों से चला आ रहा वो सर कटे का आतंक आखिरकार खत्म हो गया और उस घर में सालों बाद शांति लौट आई। घर में शांति तो लौट आई, सब ठीक हो गया, लेकिन एक सवाल आज भी कायम है, वो काला सांप, उसका क्या राज था? क्या वो कोई चेतावनी थी या उस शक्ति का ही कोई और रूप? ये इस डरावनी कहानी का वो हिस्सा है जो शायद हमेशा के लिए एक रहस्य ही बना रहेगा।